कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजं प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो प्रभु चरणों कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशम गोपीकांतम राधाकांतम नमोस्तुते। कथा आरंभ होत है, सुनियो परीक्षित राज, सुनियो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण। बोली भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। माँ कामाक्षा देवी मैया की जय। मनुनी देवता महाराज की जय। सत्या सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या नांदी दिया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। अरे कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। कैसे बताऊं शाम ने क्या क्या ना दिया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। कैसे बताऊं शाम ने क्या क्या ना किया। हो, हो, हो। ताली सेवा बड़े भाव से। जय जय। गिरता रहा था मैं सदा उठने की चाह में। गिरता रहा था मैं सदा उठने की चाह में। वो गिरता रहा था मैं सदा उठने की चाह में। गिरता रहा था मैं सदा उठने की चाह में। बाहें 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 पकड़ के श्याम ने चलना सिखा दिया। बाहें पकड़ के श्याम ने चलना सिखा दिया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। कैसे बताऊं शाम ने क्या क्या ना दिया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया। हो, हो, हो।
दर की मैं सदा खाता रहा था ठोकरे हो दर दर की मैं सदा मंजिल 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 का मुझको आपने रास्ता दिखा दिया मंजिल का मुझको आपने रास्ता दिखा दिया कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना दिया ये कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना दिया वो कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना दिया हर कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना दिया वो कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना दिया वो कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया रे कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया कैसे बताऊं श्याम ने क्या क्या ना किया बोली भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम नारायण परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदनियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले कण कण में वास करने वाले सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले जिन प्रभु की कृपा से ये सूर्य उदय होता है अस्त होता है वृष्टि अनावृष्टि जो हमें बोलने की सुनने की समझने की जो शक्ति देते हैं जो रातों रात पुष्पों में रंग भर जाते हैं दिखते नहीं फलों में रस भर देते हैं उन्हीं भगवान कृष्ण चंद्र लक्ष्मी नारायण की ये वांगमय मूर्ति है शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
संत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये मोक्षदायिनी अमर कथा 7वें दिन की कथा सुना रहे हैं। 7वें दिन की कथा, और आज संतों के द्वारा श्राप लगा है। संतों के द्वारा राजा परीक्षित को की तक्षक सर्प के द्वारा सर्प दंश से तेरी मृत्यु होगी। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन उस 7वां दिन आ गया जब श्राप लगा, तो संत शिरोमणि सुखदेव स्वामी का सानिध्य मिला। आहा, ऐसा कहा है सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और कथा भी किसकी? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। अगर वो घूर के देख ले, वो प्रभु अगर घूर के देख ले तो महाप्रलय हो जाए। वो नारायण मूल के देवता थोड़ा घूर जाए, ऐसे कहा है महाप्रलय हो जाए। और वही प्रभु, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज किसी का पुत्र बना है। वो पुत्र कैसे? प्रेम के बस में। भगवान को ज्ञानी पा सकता है, लेकिन कहा है गारंटी नहीं है। कोई ज्ञानी भगवान को पाले, भगवत प्राप्ति हो जाए, गारंटी नहीं है। प्रेमी की गारंटी है। बहुत बड़ा कोई विद्वान तपस्वी भगवान को पाले, पा सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन अगर कोई भगवान से प्रेम करे, पर खाली भगवान, अगर आपने चौथे दिन की कथा सुनी होगी, भगवान ने जब सृष्टि का सृजन किया तो क्या कहा था? एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब इस संसार में कुछ नहीं था, केवल और केवल मात्र नारायण ही थे, तो उस नारायण ने क्या विचार किया? एको अहम बहुश्यामो, मैं एक से क्या हो जाऊं? अनेक हो जाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लगाओ हिसाब किताब, सामने देखो, इधर उधर नहीं देखो। ध्यान दो। एको अहम बहुश्यामो, इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ने कहा था जब सृष्टि में कुछ नहीं था, इसका मतलब, और बाद में सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। तो एको अहम बहुश्यामो, इसका मतलब हुआ नर ही नारायण है। नर ही क्या है? बोलो, नर ही क्या है? नारायण। जब नर ही नारायण है, तो तुम बैर किससे करोगे? अगर तुमने कोर्ट केस कर रखा है किसी के ऊपर, तो मुझे लगता है तुमने प्रभु को तुम सता रहे हो, या तुम्हारे ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर रखा है, वो साधारण भला आदमी नारायण को सता रहा है।
नर ही नारायण है, बैर किससे करे। भगवान कहते हैं मैंने ये जो नर है इसका पंडित भी मैं ही हूं, यानी प्रतिष्ठा करने वाला भी मैं ही हूं और इसको घड़ने वाला भी मैं ही हूं। और जितनी भी मूर्ति है ना, यहाँ प्रभु की मूर्ति आपको दिख रही है ना, इसको घड़ा किसी और ने है, प्राण किसी पंडित ने डाल रखे हैं। लेकिन एक मूर्ति ऐसी है जिसको घड़ा भी प्रभु ने और प्राण भी प्रभु ने डाले। तो ज्यादा श्रेष्ठ ये हुई कि वो ये नर, ये मूर्ति ये श्रेष्ठ हुई। अगर ये श्रेष्ठ है तो बैर किससे कर रहे हो? बैर किससे कर रहे हो बोलो? बैर नहीं, प्रेम करो। मोक्षदायिनी कथा है राजन। ब्रज की गोपियों ने, नंद बाबा नंद रानी ने भगवान से इतना प्रेम किया। अरे क्यों नहीं करते? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे प्रभु नर रूप में जो आए थे, किसी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? सुनो, भगवान के मन में आया मेरी आज तक तो पूजा तो मेरी बहुत होती है, आरती करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। जो भगवान नर रूप में आए, भगवान का मन हुआ उतना प्रेम आरती पूजा में नहीं है प्रेम, जितना प्रेम मां की प्रेम भरी फटकार में है। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है। उस प्रेम रस का रसास्वादन चखने के लिए इस धरा में आए। मां की प्रेम भरी फटकार में जो प्रेम है, हाथ तो इतना ऊंचा उठता है मारने के लिए बच्चे को, और जब मारती है तो ये है वो। इस रस को पीने के लिए भगवान यहाँ आए। लेकिन ऐसा कहा, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सब गोपियों को, मैया बाबा को एक ही बात कह के आए, अरे चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं कलवा मामा के, परसों वापिस आ जाऊंगा। मानो नंद रानी का वो परसों एक एक क्षण एक एक वर्ष के बराबर बीत रहा है। कहा तो ऐसा है, जिस दिन कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए, मैया महल के अंदर मैया ने प्रवेश नहीं किया। जिस महल के दीवार के सहारे मैया खड़ी है, जिस राह से कन्हैया गए उस राह को देख रही है। अरे वो कन्हैया तो कब जैसे आए, मैया उस राह निहार रही है। गोपियां यमुना के किनारे, ऐसे कहा है, घर छोड़ दिया, सजना सवरना छोड़ दिया, वो कब आएगा? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, सुनो, जब तक गोपी की तरह हमारे हृदय में परमात्मा को पाने की तड़प नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता।
कब होगा तेरा आना, आके तू दर्श दिखाना। वो दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा। वो काना रे, काना रे, तेरे बिना रे दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा, दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा। ओ दिल नहीं लागा मेरा, मन नहीं माना। दिल नहीं लागा मेरा, मन नहीं लागा। ताली सेवा बड़े भाव से। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, 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 क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, ओ क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। क्या पता था वो आखिरी दिन आएगा, क्या पता था वो मेरे दिन आएगा, क्या पता था वो आखिरी दिन आएगा, क्या पता था वो मेरे दिन आएगा। वादा कर के ओ हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के ओ हम से मुकर जाएंगे। प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, मोहन से की इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के निकल
ऐसे गए जब मथुरा में प्रवेश किया। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, जब मथुरा में प्रवेश किया मामा के वहां, कंस के मन में बैर है कन्हैया के प्रति। हर समय कंस अरे कब जैसे चाणक्य मुष्टिक बड़े बड़े पहलवानों को कह दिया अरे सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, जैसे ही मलखाड़े में प्रवेश करे उनका राम नाम सत्या कर देना, वो मेरा काल है। चाणक्य मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान ऐसे कहा है। आज कंस हर समय कृष्ण 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 काला, वो काला कृष्ण मेरा काल, काल कृष्ण काल कृष्ण काल ऐसे कहा है। दाल में अगल काला जीरा भी दिख जाता था ना, अरे दाल की थाली फेंक दे मेरा काल कृष्ण काल कृष्ण। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, इतना नाम जपा, इतना नाम उठते बैठते, अगर कंस को किसी व्यक्ति के आंखों में काली पुतलियों से भी डरता था, ये काल काला कपड़ा दिख जाए मेरा काल कृष्ण काल, नाम तो बहुत जपा, मानो बैर से ही सही, बैर से ही सही, लेकिन कृष्ण 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 कृष्ण। और कन्हैया ऐसे हैं, ये नहीं देखते, ये प्रेम देखते हैं। प्रेम किसने नाम जपा, चाहे वो किसी जाति का हो, वर्ण का हो, कुरूप हो, रूपमान हो, नाम जप की महिमा अपरम अपार है। देखो यहाँ सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, जैसे मथुरा में प्रवेश किया, लगभग मलखाड़ा धनुष यज्ञ, कंस मामा के वहां एक धनुष मिला था कंस को, और जिसने जब धनुष दिया तो इस कुबल्या पीड़ हाथी के ऊपर धनुष को लाया गया था। 10,000 हाथियों का जिसको कुबल्या पीड़ हाथी को बल था, लेकिन कंस को कह दिया था ये धनुष ले जा राजन, अपने राज्य में इसको रख दे, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब 10,000 हाथियों के ऊपर बल, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। रातों रात दूसरे दिन मलखाड़ा, ऐसे कहा है, जो मलखाड़े का जो आयोजन था एक दिन बाद, एक दिन पहली रात्रि को जहां वसुदेव कन्हैया बाबा के साथ रुके, तो नगर में घूमने के लिए निकले। बाबा ने रोका, कहाँ जा रहे हो बलराम कन्हैया? वो बाबा मामा के यहाँ आए हैं, थोड़ा यहाँ नना, तेरी मैया ने मुझे कहा है इसको ऐसे मत जाने देना। अब वो तो साक्षात भगवान थे बाबा, बस ये लो, बस इधर जाएंगे अभी, ऐसे कहा है। वहीं निकल गए एक दिन पहले जहां धनुष रखा था। और आज कन्हैया ने बलराम से कहा, बड़े भैया देखो मामा का कितना सुंदर धनुष है। 10,000 हाथियों पे उसको सोच लो लाए थे कितना। और ऐसा कहा है, उसी एक रात पहले आज कन्हैया ने जैसे धनुष उठाया, उसके 3 टुकड़े हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इतनी जोर की ध्वनि हुई मथुरा में, जैसे मथुरा हिल गई। अब पता लगा धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। जब कंस को पता लगा, घबराया, अरे लगता है वो सच में मेरा काल है, काल है।
बचाओ, इतना भयभीत हो गया, लेकिन चाणक्य मुष्टि को कह दिया तैयार हो जाओ। और ऐसा कहा है, प्रातः काल हुई, भगवान चल पड़े। आज जो है आगे कन्हैया बलराम, पीछे ब्रजवासी नंद बाबा के भाई नंद सुनंद सखा। अब भैया ब्रजवासियों के वेशभूषा, उनका पहनावा भी ग्वाल बालों का। अब गए तो राजा की नगरी में थे, थोड़े अटपटे तो लग रहे थे, लेकिन कन्हैया ने कहा मामा के उतने को अचानक सामने से एक धोबी आया। पूछा रे कहा है भैया, कहा है? धोबी ने कहा गंवारो, तुम तो गंवार लगते हो, कहां से आए? आजो। कन्हैया ने धोबी को टेढ़ी आंख से देखा, गंवार कह रहा है, और गंवार तो है, क्या पूछ रहे हैं? पता इसमें क्या है? क्या है बोल? सुनो, इसमें हमारे राजाधिराज महाराज श्री कंस राजा के वस्त्र है। हैं? मामा के? अरे दे दो ना, एक दे दो। कन्हैया बलराम ने कहा दे दो, एक जोड़ा दे दो। सोचे ये ऐसे अनपढ़ ग्वाल, ये गंवार कहां से आए? राजा के वस्त्र है। उसने कहा एक, अब ऐसा कहा है, जब गंवार 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 कहा, उसी समय एक झापड़ मारा और गर्दन कहीं धड़ कहीं। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजा परीक्षित ने कहा क्या झापड़ क्यों, ऐसा क्यों किया? सुनो, ये जो धोबी था ये कौन था? ये पूर्व त्रेता युग का धोबी। वो कौन था? त्रेता में जिसने अपनी पत्नी से पत्नी को ताना दिया था कि मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें स्वीकार कर लूं। राम राज्य में भगवान जब राम राज्य हुआ, उसी राम राज्य का एक धोबी पत्नी से कह रहा है, थोड़ी पत्नी इधर उधर चला गई होगी, शाम को क्या कहता, उदाहरण किसका दे रहा है? राम का, कि मैं कोई दशरथ पुत्र राम नहीं हूं जो तुम्हें स्वीकार लूं। और जब राम को पता लगा था, उसी दिन सीता का त्याग कर दिया था। सीता लव उस बच्चों को वाल्मीकि आश्रम में जन्म दिया, लेकिन भगवान ने कहा मैं इस बारी मर्यादा, उसी वही धोबी कहा मैं अब तो इस कष्ट में अभी तो नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि मैं इस टाइम मर्यादा में हूं, द्वापर युग में मैं फिर आऊंगा, इसका बदला लूंगा। और द्वापर में भगवान फिर आए, वही धोबी उसका राम नाम सत्या किया। बोलिए भागवत भगवान की। सब सामने देखो, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन आगे आगे निकले, आगे माली मिला, सुंदर माला ले जा रहा था कंस को, बड़ी सुंदर माला ले जा रहा था कंस को। और जैसे आते आते नजर पड़ गई, जैसे दृष्टिपात हुआ माली का, अकस्मात कन्हैया वहां से जा रहा था, देखता ही रह गया माली देखता ही रह गया। सब सामने देखो, ये भी भूल गया कि मैं माला किसको ले जा रहा हूं, और वो माला ली, आहा, कन्हैया के गले में डाल दी। ब्रजवासियों अरे खूब आनंद हो गए भैया, आहा, और आशीर्वाद दिया। और थोड़े आगे निकले, कुब्जा कुबड़ी चंदन घिसाकर ले जा रही थी, कंस को लेप करती थी कुब्जा, जैसे सामने से जा रही थी। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन सामने से कुब्जा को जाते हुए जब कन्हैया ने देखा, तो कन्हैया ने एक व्यंग्यात्मक ऐसा शब्द कह दिया। क्या कहा? अरे वो सुंदरी, कुब्जा को कुबड़ी, इसके कितने बल थे शरीर में। अरे वो सुंदरी सुंदरी, जब सुंदरी सुंदरी कहा, अब कन्हैया ने कहा, अब बड़े भैया ने जब सुना किसको कह रहा है, तो सामने देखा कोई सुंदरी कुब्जा कुबड़ी है। अब थोड़ा सा
हास्या मजाक भी कर दिया बड़े भैया ने। आहा हा हा, अरे कन्हैया ठीक ही कहा, जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। ऐसे ही प्रेम में बड़े हाँ कहा तो सुंदरी थी कुब्जा, लेकिन हाँ हाँ भैया ठीक ही कहा, जोड़ी आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। जब ऐसा कहा, जब उस कुबड़ी को सुना, कुबड़ी को सुना, कभी ऐसे शब्द मत बोलो, बूढ़ा बुढ़ा बुढ़ी, इस शब्द इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम भी कभी बूढ़े होंगे, हम भी कभी बूढ़े होंगे। आदर से बोलो, प्रेम से, क्यों? और ऐसा कहा, कुब्जा को थोड़ा ऐसे कहा है, कुब्जा की आंखें डबडबाई, लेकिन जब सामने देखा, सामने आई और ऐसे कहा है, अपने को रोक नहीं पाई। वो ले जा रही थी चंदन कंस को और माथे में लेप दिया कन्हैया के। अरे तू किसका लाला है रे, किसका लाला है? कुब्जा कुबड़ी मुकम करोति वाचालम पंगुलंगितम गिरी, यत् कृपातहं वन्दे परमानंद माधवा। मुकम करोति वाचालम पंगुलंगितम गिरि, अगर वो प्रभु चाहे, यत् कृपातहं वन्दे प्रभु परमानंद माधवा। वो भगवान चाहे, मुकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लग जाए, वो चाहे तो, हम नहीं। वो चाहे पंगु लंगितम गिरी, लंगड़ा पहाड़ों को लांग जाए, वो चाहे तो। राजेश आचार्य जी कह रहे थे कि मणिकर्ण कहाँ, एक इसके श्रीखंड महादेव के एक ऐसा उसके टांगे नहीं है, हाथ भी ऐसे खिसट के चलता है, और वहां श्रीखंड महादेव मत्था टेकने के लिए, आहा विचार करो, इसके टांगे है, हाथ है, उनको श्रीखंड महादेव जाना मुश्किल है। पर अगर यत् कृपातहं वन्दे, वो कृपा करते। लेकिन हमें मैयाओं कृपा पात्र बनना पड़ेगा। भगवान तो कहते हैं, सुन मैं तो दिन रात कृपा बरसा रहा हूं बराबर, पर जैसा जैसा तुम्हारा पात्र होगा, अगर बारिश बराबर हो रही है, बस जैसा जैसा तुम्हारा पात्र है उतना ही भरेगा। एक ने छत पे ड्रम रखा था, उसका ड्रम भर गया, एक की बाल्टी भर गई, एक का गिलास भरा, एक का कुछ नहीं भरा। क्यों? उसने ड्रम उल्टा रखा था, औंधा। तो कथा में भी कई बार बैठते हैं, लेकिन औंधे हो गए। भगवान कहते हैं, आप कृपा के पात्र बनो। कृपा की पात्रता कैसे आती है? कृपा की पात्रता आती है, जो हम कर्म करते हैं वो संचित हो जाते हैं। क्रियामान कर्म जब संचित हो जाता है, फिर वो प्रारब्ध कहलाता है।
और प्रारब्ध कर्म से जीवन की योजना बनती है। जब क्रियामान कर्म संचित होकर प्रारब्ध कहलाएगा, उसी से योजना, हमारी योजना भी उसी से बननी है। जो मेरे साथ बैठे हैं कलाकार, इनकी योजना भी क्रियामान संचित हुआ, प्रारब्ध बना और योजना बनी और बैठे हैं अपने अपने स्थान पे। भगवान चाहे गहराई का विषय है, कभी ऐसे तत्व ज्ञान की तरफ कभी डूबने का मन है कि कभी एक विषय पे कहा जाए और तुम उतने ही रसीले होते जाएंगे। ये रूखापन कब तक है? सामने देखो, ये चिंता, अवसाद, बेचैनी कब तक है? तुम रसीले नहीं बने। जब रस सा घुल जाए, ये भागवत कथा हमें रसीला बना, रस भरती है। मुहुरु रसिका भुवि भावुका, रसिका भुवि भावुका। आज थोड़ा सा सहारा लगाया कन्हैया ने कुब्जा को, सर्वांग सुंदर बन गई कुब्जा। कृष्ण कन्हैया लाल की, सर्वांग सुंदर बन गई। अपना मान, प्रभु कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण, भले टल जाए, अरे भगत का मान ना टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भगत का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। हमें विश्वास हो जाए, सदगुरु बचन वैद्या विश्वासा। सदगुरु सदग्रंथों के वचन वैद का विश्वास। विश्वास कहा भगवान ने, और उस मेरा काल, कृष्ण काल, काल काल मारो मारो। अब भगवान ने आज दया आई है तो ये दुष्ट मामा, लेकिन सुनो, इसने मेरा भजन भी बहुत किया है, चाहे बैर से ही सही, बैर से ही सही, डर के मारे, चाहे बैर से, लेकिन इसने कृष्ण कृष्ण जपा है। आज जैसे कंस भागने लगा मलखाड़े से, आज भगवान पीछे मुड़ के जब डर लगा, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, पीछे मुड़ के जैसे कंस ने देखा डरते डरते, आज मेरे कन्हैया ने उसको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बैर से ही सही, लेकिन नाम तो जपा है, लोभ से ही सही, नाम तो जपा है चतुर्भुज रूप में भगवान। लेकिन ऐसे कहा है, कंस देखता ही रह गया, लेकिन कन्हैया दौड़ के गए, बालों से पकड़ा, मुष्टि का प्रहार किया। तेने मेरी अम्मा और देवकी और बाबा वसुदेव को तेने बहुत कष्ट दिया, मुष्टि का प्रहार किया।
जैसे मुष्टि का प्रहार किया, मुख से रक्त बमन हुआ और उसका राम नाम सत्या हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। धरती का बोझ हल्का हो गया, संतों की धूणों की अग्नि प्रचंड हो गई, ऐसी शांति हो गई, धरती हल्की हल्की हो गई। कंस की मृत्यु हुई। अरे सुनो ठोग वालों, कंस की मृत्यु हुई, ताली तो बजा देते। सुनो, अब सत्या कह दूं, जब कंस की मृत्यु वहां हुई थी ना जोशी जी, वहां भी ताली नहीं बजाई। पता क्यों? उनको लगता था कि मर भी गया कि जिंदा ही है। क्योंकि दुष्ट था ना, उनको लगता था कि कहीं मर भी गया कि ऐसा न कि हुआ जिंदा और ताली बजा दी तो कंस छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा कहा है, वहां भी ताली। अब आपको विश्वास हो गया, कंस की मृत्यु हो गई। और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन सबसे पहले दौड़े दौड़े कहां गए? अपने नानू उग्रसेन को जेल से मुक्त किया। और फिर दौड़ के कहां गए? कन्हैया वसुदेव देव की जो कारागार में एक कोने में बैठे हैं, दुबले पतले हो गए हैं, पास में गए, प्रणाम किया, गले से लगाया, सीने से जमान ने कन्हैया को लगाया। आंखों से तो दिखता नहीं था, लेकिन पुत्र की धड़कन से समझ गई मेरा पुत्र आ गया। अरे वो लाला तो आ गया रे। प्रणाम किया, मैया बाबा को सौर हजामत इत्यादि करवा के, सुंदर वस्त्र पहना के, और जहां कंस मारा गया राजगद्दी पर, जहां राजगद्दी अब सुन्नी हो गई, राजगद्दी पे किसको बैठा दिया? स्वयं नहीं बैठे। क्यों? लोग कहेंगे इसने अपने मामा को मारा, फिर राजगद्दी ली। नहीं, कहां? उग्रसेन नाना को दोबारा से राजगद्दी पे बैठाया। मथुरा के राजा कौन हो गए? दोबारा से उग्रसेन। लेकिन जब हुआ क्या, बाद में जब वो कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की बेटियां, अब वो पता लगा मेरी बेटियों को विधवा। जरासंध भी बहुत पराक्रमी था। जरासंध, क्योंकि जरासंध जो है ये दो हिस्सों में था। जरा नाम की राक्षस ने इसको एक बनाया था, और इसमें दो व्यक्तियों जैसी शक्ति थी, दो महारथियों जैसी शक्ति। तो जरासंध ऐसा कहा है, जरासंध ने कहा मेरी बहनों को विधवा बनाने वाले, तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। ऐ कन्हैया, ऐसे कहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जरासंध ने क्या किया? युद्ध कर दिया मथुरा पे। जरासंध युद्ध किया और मुक्की खा के जाना पड़ा। अब बलराम कन्हैया से मुक्की खा के गए, फिर आए। ऐसे कहा 17 बार। कितनी बार? 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार ब्राह्मणों से एक यज्ञ करवाया। ऐ ब्राह्मणों, हमने सुना है कि ब्राह्मणों के मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ऐसा यज्ञ करो कि इस बारी मेरी जीत हो जाए, हार नहीं हो। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। अब ब्राह्मण ने तो यज्ञ, लेकिन भगवान को पता चला अगर मेरी हार हो गई ब्राह्मणों तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 18वीं बार युद्ध करने के लिए जब गए, आज मेरे कन्हैया ने विचार किया अगर आज मैंने इसको हरा दिया, ये ब्राह्मणों को मार देगा, और ब्राह्मण मेरे प्राण है।
ब्राह्मण मुख मासिद बाहु, ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणों का हमेशा सत्कार करना, कभी ब्राह्मण का मजाक मत करना भूल के भी, चाहे वो जैसा भी है, वो ब्राह्मण भगवान का मुख है। दैवाधीनम सर्व जगतम मंत्रहीन च देवता, ते मंत्र ब्राह्मण अधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता है। चलते फिरते भगवान का रूप धरती पे ब्राह्मण ही तो है। लेकिन दुख होता है जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसको मोल ले लिया है। ऐसा व्यवहार किया जाए ब्राह्मण के साथ जैसे घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई ऐसा ये भी करो। कभी ब्राह्मण पे शंका, वो जो करेगा और सोया भी रहेगा, तुम्हारा प्रेम उसके प्रति सच्चा होना चाहिए। अगर वो सोया भी है तुम्हें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। पर शंका नहीं हो मन में क्या कर रहा है, जब किया होगा कि ना किया होगा। ना ना, सदगुरु वचन वैद्या विश्वासा, ये विश्वास की चीज सब सामने देखो। इसलिए ब्राह्मणों का सदा सत्कार। जब भगवान 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया, कल्पना करना, विचार करना, भगवान ने विचार किया ब्राह्मण मेरे प्राण है, और भगवान ने युद्ध में हार मान ली। जिन ब्राह्मणों की लाज के लिए भगवान हार मान सकते हैं, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं विचार करो। खूब ब्राह्मण को प्रसन्न करो। मैंने कहा था भगवान को अगर तुम भोजन पवाना चाहे तो भगवान का मुख क्या है? भगवान के 2 मुख है, लिख लो। पाने के, अग्नि के द्वारा स्वाहा, और ब्राह्मण के द्वारा आहा। आहा मतलब आहा। जय हो शिल्पा देवी, कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनता था यहाँ। आहा। पर फिर किसी ने कहा सुनो सुनो, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है, स्वाहा की आहा? है तो दोनों श्रेष्ठ, लेकिन अति श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान ने कहा आहा। संत और ब्राह्मणों के मुख से जो जोशी जी आहा, तो ये सर्वश्रेष्ठ भगवान को पाने का है। और भगवान ने हार मान ली। अब हार माने तो कैसे जाए, तो कहां जाए? मथुरा से ऐसा है, परवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, और जैसे पर्वत पे चढ़े और पीछे से मार्चिस ली जरासंध ने, उसमें आग लगा जंगल में। क्यों? अरे भाग गया, भगौड़े भगौड़े, कहां जाएगा? लो आग लगा दी कि कहीं जल गया होगा, जहां होगा जल जाएगा। और भगवान थे वो तो, भगवान ने क्या किया? परवर्षण पर्वत से छलांग लगाई, और कहा? समुद्र में, द्वारिका समुद्र में क्या किया? एक सुंदर घर बना दिया, एक बिल्डिंग बना दी बड़ी। कहा? समुद्र में छलांग लगाई और समुद्र में एक घर बना दिया कन्हैया ने। पर विचार किया रहेगा कौन? मेरे साथ वाले तो मथुरा में रह गए, अब जा तो सकता नहीं।
रणछोड़ जो बन गए, और एक भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़। और जैसे ही भगवान ने विचार किया, अब यहां कैसे, भगवान ने अपनी योग माया से, सामने देखो और सुनो, भगवान ने अपनी योग माया से क्या किया, रातों रात जितने भी अपने परिवार के जो मथुरा में सोए थे ना, आप जैसे, और मुझे पता है, पक्का विश्वास है, वो आपके भी पूर्वज उसमें थे। हाँ हाँ, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। हमारे भी कोई पूर्वज उसमें परिवार में रहे होंगे, जो भगवान ने, सुनो, रातों रात योग माया समझते हैं, जो पता ही नहीं चला, उठाए और जो समुद्र में घर बनाया उसमें सुला दिए, आंख भी नहीं खुली, वैसे ही सुला दिए। लेकिन सुबह हुई, जैसे सुबह हुई, अरे भैया अब सुबह सुबह उठते हैं, तो सुबह सुबह क्या करते हैं, तुम क्या करते हो सुबह सुबह उठ के, बोलो। सबसे पहले क्या करते हैं, सुनो, सबसे पहले सुबह सुबह उठो, पांव धरती पे तब रखना जो आपका नाक का स्वर चला है। एक स्वर हमेशा ही बंद रहता है, एक ही स्वर चलता है सुबह। जो स्वर चल रहा है उस पांव को धरती पे रखो। फिर क्या, धरती माता की प्रार्थना करो, समुद्र बसने देवी परबस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। हे धरती माता, मैं तुझ पे अपना पांव रख रहा हूं, मैं पूरा दिन आज अपना पाद प्रहार तुझ पे करूंगा, मुझे क्षमा कर देना। मैं मलमूत्र से भी तुम्हें गंदी करता हूं, मुझे क्षमा कर देना। समुद्र बसने देवी परबस्तन मंडले, विष्णु पत्नी, ये भगवान विष्णु की पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। ये मंत्र ना आए कहना, तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, सूरज जी, हाँ, प्रार्थना जरूर करना धरती माता से। फिर क्या करें, वही पांव रखना जो स्वर, फिर अपने, उसके बाद अपने हाथों को कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र ना आए ना, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद लक्ष्मी नारायण, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद हाथों को देखकर, उसके बाद महापुरुषों का दर्शन करें, वीरों का, जो वीर हमारे रहे, गुरु का दर्शन करें। उसके बाद वीरों का दर्शन करना चाहिए, वीरांगनाएं, देविया, लक्ष्मी, मीराबाई। और तुमको ठोग वालों को छोड़कर ऐसा समय आ गया, सबसे पहले कराग्रे बस्ते लक्ष्मी। अब कराग्रे बस्ते फेसबुकम, कर मध्य व्हाट्सएप, कर मूले इंस्टाग्राम, प्रभाती कर दर्शनम। हाँ, उसके बाद ठीक करे चारा उठने को, कप दर्शनम। अब बताओ, जो सुबह सुबह, इसको तो सुबह सुबह बहुत दूरी पे रखना चाहिए।
इसके बाद फिर इससे तुम उसके बाद क्या करे? अपने से बड़ों को प्रणाम करे। दादा को, दादी को, माता पिता, बच्चों, बेटियों को छोड़कर कन्याओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कन्या से पांव भी नहीं छुआने चाहिए। बच्चों को चाहिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो। कैसे? नाम का राक्षस ने अभी 16,100 हुई थी, सामने देखो, सुनो। अब 16,100 हुई थी, भगवान को पता लग गया। जैसे भगवान को पता चला, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन भगवान पहुंच गए वहां और उस भौमासुर को मार दिया। और भौमासुर को मार के 16,000 कन्याओं को जेल से मुक्त किया और कहा, अपना अपना एड्रेस बताओ, हम तुम्हें अपने अपने स्थान में भेज देते हैं। वो कन्याओं ने हाथ जोड़े, सामने देखो, सब सामने देखो मैयाओं, बातें नहीं, बातें करने वाली मैयाओं, सामने देखो। ऐसा कहा है, उन कन्याओं ने हाथ जोड़े, सुनो, अब हम कहां जाएंगे? हम बदनाम हो चुकी है, अब हम बदनाम हो चुकी है, हमारा वर्ण कौन करेगा? उसी समय भगवान ने कहा, सुनो, जिसको सब त्याग देते हैं, जिसको सब त्याग देते हैं, भगवान कहते हैं उसका मैं हूं। उस 16,101 कन्या आज भगवान, उस सब भगवान की पटरानियां जब सब त्याग दे तो भगवान कहते हैं मैं उनको, जब दुनिया वाले धक्का दे दे, ये दुनिया वाले जब तुम्हें धक्का दे दे, भगवान की बाहें ऐसे तैयार है आपके लिए, पर धक्का देने से पहले तुम्हें ज्ञान हो जाए। धक्का दिया, फिर भगवान के द्वार गए ना गए, उससे पहले ये दुनिया वाले धक्का दे, इनको त्याग के कन्हैया के हो जाओ। और असली सत्या भी जीवन का यही है। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, वो गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक सेवा करेंगे परिवार के तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक सेवा करेंगे परिवार के तब तक।
मतलब का ये संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। वो बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, क्वालिटी का कोई मोल नहीं है। सिद्ध सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। वो मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, भगवान का इतना परिकर हो गया। सुदामा का प्रसंग सुनाया, लेकिन यहां जिज्ञासा की थी। उद्धव गोपी संवाद समय रहते इसको हम नहीं सुना पाएंगे। प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने, हे गुरुदेव, भगवान ने किसी गरीब को, दीन को, लाचार को भी गले से लगाया? तो हाँ, कथा सुनाई थी सुदामा की कि लाचार को, दीन को भगवान ने अपने गोदी में नहीं, पांव से कांटा, दांत से निकाला। आहा, सुदामा का प्रसंग। पर मुझे दुख होता है जब सुदामा के प्रसंग की इतनी बदनामी करते हैं कि सुदामा, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि सुदामा को धक्का देते हैं ना, नाई झांकी देखनी, उसका विरोध करना। ये भजनानंदियों ने भजन बना के एक झांकी बना दी। कौन कहता है भगवान के घर में धक्का लगा? कभी भगवान के घर द्वार जाके धक्का लग सकता है? ये संसारी धक्का मार सकते हैं। ये जो संसार के लोग हैं, ये धोखा दे सकते हैं। कहेंगे कुछ, उतरेंगे कुछ। लेकिन मेरे कन्हैया कभी धक्का, हम इसका विरोध करते हैं। ओ मैयाओं, ऐसा नहीं हुआ था कि धक्का नहीं, भगवान ने तो बाहें की थी। सुदामा को ऐसे बाहों पे उठा के लाए थे। सुदामा का प्रसंग सुनाया, 56 करोड़ यदुवंशियों की कथा। राजन, भगवान का वंश इतना बढ़ गया। सांब ने दुर्वासा का अपमान किया। सांब यानी जामवंती का पुत्र सांब, 56 करोड़ यदुवंश हो गया। सांब
जामवंती के पुत्र सांब ने संत का अपमान किया दुर्वासा का, और उसने कहा जाओ तुम्हारा नाश हो जाए। और ऐसा कहा है यदुवंशियों का आपस में ही लड़ झगड़ के उनके नाश हो गया। राजन, लगभग भगवान के यदुवंश में भगवान बचे 125 वर्ष भगवान की आयु हो गई। सुखदेव स्वामी 7वें दिन की कथा सुखताल गंगा घाट वट वृक्ष के नीचे सुना रहे हैं। संतों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। सर्प दंश करने के लिए चल पड़ा। परीक्षित अमर कथा को सुखदेव स्वामी से सुन रहा है। सर्प दंश आज होना है। जब सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई कि भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और वही भेलिया हया द्वापर का बाली त्रेता का बाली छुपकर बाण मारा था। बाली ने बहस की थी। जब छुपकर बाली को मारा, प्रभु राम ने बाली मरते मरते कहने लगा प्रभु हिम्मत थी तो सामने आते। तीन लोग ऐसे थे, काली, बाली और बली, जिन्होंने भगवान से बहस की थी। कालिया नाग, राजा बलि, दैत्यों का राजा बलि और बाली बहस की थी। प्रभु छुपकर बाण मारा, हिम्मत थी तो सामने आते। भगवान प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं और सच में छुप के बाण मारा। सामने से बाण मारते, छुपकर बाण मारा। भगवान को भी संकोच हुआ। कहा जा, मैं इस बदले को तू अगले युग में मैं आऊंगा, फिर द्वापर में मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, ये बदला चुका लेना। और कहा उसी समय वही बहेलिया आया, बाण मारा, भगवान के पांव में लगा। उद्धव उद्धो भगवान के पास बैठे थे। उद्धव के देखते देखते जैसे बाण लगा, सुनो, बाण लगते ही बिजली सी चमकी। जैसे बिजली चमक के ओझल हो जाती है, ऐसे ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे भगवान अंतर्ध्यान हुए, उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्धव मैं जा रहा हूं। सुनो, अगर कलयुग में मुझसे किसी ने मिलना हो, अब मैं लीला करके परम धाम को जा रहा हूं। उद्धव रोने लगे, हे प्रभु, हम आपके बिना कैसे रहेंगे उद्धव, आपको मेरे बाद भी इस धरती पे रहना है उद्धव। लेकिन जा दुनिया वालों को कहना, अगर मुझसे अगर मिलना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे ये जो ग्रंथ है ये उद्धव के हाथ में आया गया। ये भागवत उद्धव के हाथ में आया। अगर मुझसे अगर किसी ने मिलना हो तो मेरा दर्शन कहां होगा? भागवत में मेरा दर्शन होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बस ये कथा सुना रहे थे। क्या कहा सुखदेव स्वामी ने? कहा राजन, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बस अंतर्ध्यान। कहा कि भगवान गए। बस भगवान, राजा परीक्षित ने ये सुना कि भगवान गए भी सुना, और भगवान के वियोग में आज परीक्षित के प्राण भी गए। कथा सुनते सुनते पीछे को प्रणाम, आत्मा निकली, परीक्षित से एक ज्योत निकली, भगवान के नख में समा गई।
धड़ पड़ा है सर्प आया मरे शरीर को डंस किया था। संतों की वाणी झूठी भी नहीं हुई। कन्हैया के वियोग में आज परीक्षित प्राण निकल गए। और ऐसे कहा है सुखदेव स्वामी, यहां तक कथा आती है, परीक्षित के प्राण सर्प आया मरे डंस, मरे हुए शरीर को तुम डंस करो, चाहे काटो, चाहे दफनाओ, चाहे भाओ, क्या लेना देना। वो कन्हैया की याद में प्राण निकल जाए हमारे। देहंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज प्राण निकल गए, परीक्षित को मोक्ष हुआ, वैकुंठ से भगवान का विमान आया और परीक्षित को आज वैकुंठ से विमान में बैठाकर जो है वैकुंठ धाम को आज परीक्षित को जाते हुए जब देवी देवताओं ने देखा, धन्य धन्य श्रीमद् भागवती कथा, सदा सिभ्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्तरेत। इस कथा को सुनकर चित्त चोर कन्हैया हमारे चित्त से चिपक जाते हैं परम धाम में। ठीक उसी प्रकार आज काश्यप गोत्र यजमान परिवार के स्वर्गीय राम शरण उत्तमो देवी भंडारी राम शरण धनी राम जगदीश को भी आज जगदीश को भी परम धाम की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ की प्राप्ति। यहां तक भागवत की कथा आती है। 24 गुरुओं का वर्णन दत्तात्रेय ने बताया है। दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु का मतलब जिससे हम कुछ सीख पाए वो गुरु है, चाहे भले ही वो अनपढ़, जो हमें सीख दे दे। कई बार 5 वर्ष का बच्चा भी ऐसी बात करता है, उसको गुरु मानो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और यहां तक भागवत की कथा आती है। हे मनुनी देवता महाराज, चकलेश्वर देवता महाराज, हे कामाक्षा माता तारा देवी, हमारा यज्ञ ऐसे विधि पूर्वक पूर्ण हुआ, कोई बाधा नहीं। लाइट भी चला जाती थी, मुझे ऐसा ही लगता ही नहीं था कि लाइट ना आपको लगा। कोई बाधा नहीं पड़ी। इन संत महापुरुषों की कृपा से, देवताओं की कृपा से हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ।